जय श्री कृष्णा। प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। प्रिय बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही अलग होने वाली है। इस कहानी में हम जानेंगे कि एक राजा ने हिरनी के साथ विवाह क्यों किया और वह राजा कौन था जिसने हिरनी के साथ विवाह किया था। तो चलिए प्रिय बंधुओं, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु बनकर के आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रिय बंधु, सीधे कहानी पर चलते हैं। प्रिय बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है कि एक देवदत्त नाम का राजा हुआ था। वह बहुत ही दानवीर थे और उनका नाम बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। प्रिय बंधुओं, वह अपने से छोटे लोगों की मदद किया करते थे। वह किसी को दुखी नहीं देख सकते थे और उनका राज्य उनसे बहुत ही खुश था। प्रिय बंधुओं, इसके साथ साथ उन राजा को शिकार करने का भी बहुत अधिक शौक था। वे दिन प्रतिदिन शिकार करने के लिए जंगल में जाया करते थे। ऐसे ही उनके दिन निकलते चले गए कि एक दिन वे सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने गए कि शिकार खेलते खेलते राजा की नजर एक हिरनी पर पड़ी। हिरनी को देखकर राजा एकदम उसके ऊपर मोहित हो गए। जैसे ही राजा ने हिरनी की आंखों में देखा तो वह हिरनी की तरफ देखते ही रह गए और उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगे। इधर प्रिय बंधुओं, जब सिपाहियों ने राजा को ऐसा करते हुए देखा तो उन्होंने राजा को रोकने की कोशिश की और कहा कि महाराज, यह तो सिर्फ एक हिरनी है, आप हिरनी के पीछे कहाँ जा रहे हैं। लेकिन प्रिय बंधुओं, राजा तो हिरनी की आंखों को देखकर ऐसे चल रहे थे जैसे कि राजा पर कोई जादू सा हो गया हो। राजा को सिपाहियों की बातों का कोई असर नहीं हुआ और राजा ने किसी की बात नहीं सुनी। राजा हिरनी के पीछे पीछे ऐसे चले जा रहे थे जैसे कि वह हिरनी की आंखों में खो गए हों। लेकिन कुछ दूर हिरनी का पीछा करते करते अचानक से वह हिरनी एकदम अदृश्य हो गई और राजा इधर उधर उसे ढूंढने लगे। लेकिन प्रिय बंधुओं, जब उन्हें हिरनी दिखाई नहीं दी तो राजा बहुत ही दुखी मन से राजमहल वापस लौट आए। लेकिन राजा पूरी रात उसी हिरनी के बारे में सोचते रहे। ऐसा लग रहा था कि वह हिरनी नहीं, कोई राजकुमारी के प्रेम में पागल हो गए हों। उस राजा ने अपनी आंखों में उस हिरनी की तस्वीर को बसा लिया था और वह उसी हिरनी की याद में खोए हुए थे। राजा को वह रात बहुत लंबी लग रही थी। जैसे जैसे रात बीतती रही और वह सुबह होने का इंतजार करते रहे। इधर प्रिय बंधुओं, सुबह होती है और फिर से वह अपने सैनिकों को आदेश देते हैं जंगल में चलने के लिए। सैनिक सारे तैयार हो जाते हैं। फिर वह राजा अपने सैनिकों के साथ वापस उसी जंगल में उस हिरनी की तलाश में निकल जाता है। प्रिय बंधुओं, फिर राजा ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और उस हिरनी की तलाश करके मेरे पास उस हिरनी को लेकर आओ। राजा का आदेश अनुसार सभी सैनिक उस हिरनी की तलाश में निकल पड़े। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उस हिरनी का पता सैनिक नहीं लगा सके और थक हार के निराश होकर फिर राजा के समीप आ गए और उन्हें सारी बात बतलाई। यह सब सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन इसके बाद राजा क्रोधित होकर बोले कि तुमसे ये काम नहीं हो सकेगा। अब मैं खुद ही उस हिरनी की तलाश में जा रहा हूँ। और इतना कहकर राजा हिरनी की तलाश में निकल जाते हैं। प्रिय बंधुओं, इधर सैनिकों ने राजा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा
सैनिकों की बात को नहीं माना, मानो उस राजा पर धुन सवार थी उस हिरनी को पाने की। लेकिन प्रिय बंधुओं, राजा ने किसी की बात नहीं मानी, मानो ऐसा लग रहा था कि राजा के ऊपर धुन सवार है उस हिरनी को पाने की, और वह हिरनी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। बंधुओं, इधर वह राजा जंगल में उस हिरनी को ढूंढने लगता है कि कुछ देर ढूंढने के पश्चात उन्हें एक पेड़ के पीछे छिपी हुई हिरनी दिखाई दी, और वह उस हिरनी को देखकर धीरे धीरे उसके पास पहुंच जाते हैं। बंधुओं, जब वह राजा हिरनी के पास पहुंच जाता है तो वह हिरनी से कहता है कि हे हिरनी, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ, मानो तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। अब मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। प्रिय बंधुओं, राजा के ऐसे शब्द सुनकर हिरनी बोलने लगी, महाराज, आप मुझसे विवाह कैसे कर सकते हो? मैं तो एक हिरनी हूँ और आप एक मनुष्य हो, हम दोनों का कोई मेल नहीं है। बंधुओं, हिरनी की ऐसी बात सुनकर राजा क्रोधित होते हुए बोला, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं कि तुम एक हिरनी हो, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हिरनी हो या इंसान हो, मैंने सिर्फ तुमसे प्रेम किया है। यह सब सुनकर वह हिरनी फिर से बोली कि अगर आप मेरे प्रेम में इतने मोहित हो गए हैं तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर राजा हिरनी को लेकर अपने साथ चल पड़े और अपने राजमहल में पहुंचकर राजा ने घोषणा करवा दी कि कल उनका विवाह है और सभी प्रजा को आमंत्रित किया जा रहा है। प्रिय बंधुओं, यह बात आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई कि एक राजा हिरनी के साथ विवाह करने जा रहे हैं। लोगों ने तरह तरह की बातें भी की, लेकिन राजा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब तो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब अगला दिन हो और हम राजा का विवाह उस हिरनी के साथ होते हुए देखें। प्रिय बंधुओं, देखते ही देखते अगला दिन हो जाता है और सभी प्रजा वाले राजमहल में उपस्थित हो जाते हैं। इधर प्रिय बंधुओं, वह राजा अपनी हिरनी को साथ में लेकर आता है और उसके साथ विवाह कर लेता है। विवाह करते ही वह हिरनी बहुत सुंदर राजकुमारी बन जाती है। यह देखकर राजा और उसकी प्रजा दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह तो एक हिरनी थी, लेकिन यह राजकुमारी कैसे बन गई। प्रिय बंधुओं, यह सब देखकर राजा ने उस हिरनी से कहा कि तुम कौन हो? मैं तो एक हिरनी को लेकर यहाँ आया था। राजा के यह शब्द सुनकर वह बोलने लगी कि मैं वही हिरनी हूँ महाराज, बस विवाह करके आपने मुझे श्राप मुक्त कर दिया। यह सुनकर वह राजा फिर से बोला, कैसा श्राप? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम कोई जादू वाली हो क्या जो तुम जादू से इंसान बन गई? यह सब सुनकर वह राजकुमारी कहने लगी कि महाराज, मैं आपको सारी बात बताती हूँ कि मुझे श्राप किसने दिया था और क्यों दिया। तभी वह राजकुमारी बताने लगी कि महाराज, मैं बहुत अधिक सुंदर थी और मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत अधिक घमंड था, जिसके कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझती थी और मेरी नजरों में सब एक तुच्छ वस्तु के समान थे। और इसी घमंड के कारण मैं एक दिन जंगल में टहलने गई और मेरे सामने एक सन्यासी तपस्या कर रहे थे। मैंने जब उन्हें देखा तो मुझे लगा कि यह मेरी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं गलत थी। सन्यासी मुझे देखकर बहुत ज्यादा क्रोधित होने लगे। जब उन्होंने मेरा घमंड और मेरी सुंदरता को देखा तो उन्होंने मुझे क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिस रूप पर मैं घमंड कर रही हूँ वह रूप तेरा हिरनी का हो जाएगा। जब मैंने यह बात सुनी तो मैं उनसे क्षमा याचना करने लगी और रोने गिड़गिड़ाने लगी।
यह सब देखकर उन सन्यासी को मुझ पर दया आ जाती है और तभी उन्होंने मुझसे कहा कि जब कोई राजकुमार तुमसे विवाह कर लेगा तो तुम वापस अपने रूप में आ जाओगी और श्राप मुक्त हो जाओगी, लेकिन जब तक कोई राजकुमार तुमसे विवाह नहीं करेगा तब तक तुम हिरनी ही रूप में रहोगी और हिरनी बनकर इधर उधर भटकती रहोगी। तो महाराज, मैं हिरनी बनकर तभी से जंगल में ऐसे ही राजकुमार की तलाश में थी कि कोई राजकुमार आए और मुझसे विवाह कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने मुझसे विवाह किया और मैं फिर से राजकुमारी रूप में आ गई और अब मैं श्राप मुक्त हो गई हूँ। इतना कहकर वह राजा और राजकुमारी अपने महल में वापस चले जाते हैं और प्रजा के लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो प्रिय बंधुओं, यह वही राजा थे जिन्होंने हिरनी के साथ विवाह किया था, जिनका नाम देवदत्त था। तो प्रिय बंधुओं, कैसी लगी यह कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइबर दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्ण।